पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया, बच्चों की लड़ाई के लिए क्या है हम अपनी ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको पढ़ा उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? भाड़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम। तो एक मैम ना पानी है ना खाना है ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे 4-5 पीपल के लिए ना वॉशरूम की व्यवस्था है ना कुछ भी है, नहीं यहाँ पे सुन रहा है। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। दोस्तों ये तो टू मच वाली बात हो गई यार। टीचरों को नहीं छोड़ा इन्होंने, मतलब जो टीचर बच्चों की आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने उनके ऊपर में लाठियां उठा दी यहाँ पर। और वो भी किस लिए? क्योंकि बात ये थी कि टीचर ये कह रहे थे कि भाई जो टीसीएस पहले एग्जाम कंडक्ट करा रही थी उसी से आप लोग एग्जाम कंडक्ट करा लो, क्योंकि जो ये नई एजेंसी को आप लोगों ने आधे डिस्काउंटेड रेट में एग्जाम कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भाई साहब इसने ऐसे ऐसे सेंटर सामने ला के रख दिए, ऐसे ऐसे कंप्यूटर सामने ला के रख दिए कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए यहाँ पर। हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी के आप लोग ऑफिस देखो यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए वो भैंस के तबेले से कोई कम नहीं लग रहे थे। ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पर। एक बच्चा जैसे तैसे कर कर अपने घर से दूर रहकर प्रिपरेशन करता है, घर वाले जैसे तैसे कर कर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। उसके पास में कई बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिंदगी में कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, कई सारे बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं। उनमें से जो बच्चे जैसे तैसे कर कर सस्टेन कर कर वहां पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो भाई पहले तो फॉर्म नहीं आते, फॉर्म आ जाए तो भाई एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, एग्जाम ढंग से कंडक्ट कराए तो फिर रिजल्ट आते नहीं है, कई बार उसमें पेपर लीक होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर उससे भी अतकी वाली बात होगी, भाई वहां पर कीबोर्ड ढंग के नहीं है, यहाँ पर कीबोर्ड ऐसा लग रहा है चोर बाजार से उठा के लेके आ रखे हैं, कंप्यूटर ढंग के नहीं है, सेंटर ऐसे कि भाई साहब वहां पे जानवर भी ना जाए जहां पर बच्चों को बैठकर एग्जाम देने हैं। और उसके एवज में अगर कोई टीचर आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करे तो उस टीचर को भाई साहब बस में घुमाया जा रहा है यहाँ पर। उस टीचर को, उसमें लेडीज भी है, कई सारी टीचर ऐसी मैम भी है यहाँ पर, उनको मतलब सोच के देखो वहां पर अगर किसी को टॉयलेट जाना है, किसी को हो सकता है कि पीरियड्स हो उस टाइम पे, मतलब 70 चीजें हो सकती है यार, किसी को कोई बीमारी हो, अपना कई सारी ऐसी बीमारी होती है इंसान को, कोई मेडिकेशन पे हो यहाँ पर, मतलब कुछ भी यहाँ पर इन लोगों के द्वारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस तरह की कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी ओनली किस लिए? क्योंकि इनकी खुद की गलतियां भाई साहब वो उजागर कर रहे थे यहाँ पर शिक्षक। यहाँ पर यार मांग क्या रही है तो बता दो, तुमसे कौन सा ऐसी तुमसे इतना बड़ा चीज मांग ली? बस ये कह रहे हैं कि तुम एग्जाम ढंग से कंडक्ट करा लो। इस चीज के लिए वो कई सारे टीचर पे लाठी तक उठा दी यार। ये तो इतनी बड़ी बात होगी कि मतलब ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार 31 तारीख को जाएंगे, प्रोटेस्ट वगैरह बैठेंगे वहां पर, और बैठने के बाद में ऐसा होगा कि फिर यहाँ पर एसएससी के जो चेयरमैन वगैरह होंगे वो बात कर लेंगे और चीजें सुलझ जाएंगी। यार एक एक टीचर जो है मिलियंस में उसके साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और उन टीचर के ऊपर में इन्होंने लाठी चार्ज कर दी। मतलब ये तो मतलब कैसे बोलो कि ये तो किसी भी हद तक सोचा भी नहीं था सपनों में भी कि इस तरह की हरकत करेंगे। बच्चों को तो छोड़ नहीं रहे थे, मतलब टीचरों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है यहाँ पर। ये फंडामेंटल राइट है कि इंसान अपनी एक एक तरीके से जो वाजिब बात है, जो जेन्युइन डिमांड है वो भी नहीं रख सकता। कौन सा तुमसे जो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बस ढंग से एग्जाम कंडक्ट करा दो। यार तुम एग्जाम ढंग से कंडक्ट कराने के लिए तैयार नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाए? अब यार ये तो नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी वाली बात होगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो कि दिल्ली में ही बैठा हुआ है यहाँ पर,
आप जरा सी देर में बैठकर बात कर लेते, कौन सी बड़ी बात हो गई थी भाई। इलेक्शन में इतनी सारी चीजों में इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर पैसे खर्च किए जाते हैं, प्रॉपर एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ढंग की एजेंसी नहीं खोजी जा रही तुम पे। और वैसे आप लोग भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से आप लोग विश्व गुरु कराएंगे, यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराकर आप लोग बच्चों को कहाँ पर पहुंचाएंगे यहाँ पर। तो सोच के देखो ये सिचुएशन कैसी बनी हुई है, मतलब ये बच्चे बोले कि यार जॉब दे दो, समझ में आता है, कह रहे हैं भाई प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करा लो, उसके रिजल्ट दे दो टाइम पर, हमारी वैकेंसी निकाल दो टाइम पर। और इसमें भी यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, मतलब मेरी तो आत्मा रो रही थी यार जब मैं ये वीडियोस देख रहा था इस तरह की। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब टीचर, वो भी इतनी सारे सीनियर टीचर यार, कोई नॉर्मल ऐसा भी नहीं, कोई नो सीखा इंसान जाके उनसे बात कर रहा है। सारे के सारे टीचर है, कई तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम निकाल रखे हैं सारे के सारे, वो जाकर उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं यहाँ पर। किस लोगों से बात करेंगे ये यहाँ पर, किन लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ पर, ये बता दो, वो लोग जाकर इनसे बात कर लेंगे। अगर यहाँ पर ये उन टीचर से बात नहीं कर रहे हैं जो प्रॉपर उस सिस्टम को जानते हैं, उस सिस्टम में से होकर गुजर चुके हैं, उस एग्जाम को दे चुके हैं यहाँ पर, और उसी के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो और कौन आएगा इनके साथ में बात करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे डायरेक्टली कि डोनाल्ड ट्रंप को बुला दो भाई, उससे बात करेंगे यहाँ पर, उससे भी बात हो रही है, वो भी टैरिफ लगाया जा रहा है देश के ऊपर में। तो ना चल क्या रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे हैं आसपास में वहां पर दिल्ली में, कोशिश करो यार, जाओ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इंसान अपने हक की बात भी नहीं रख सकता अब यहाँ पर, तो फिर क्या फायदा संविधान और क्या फायदा है संविधान का यहाँ पर। तो आप लोग जरूर इस चीज को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज एसएससी वालों के साथ में हो रहा है, कल को दूसरे एग्जाम के साथ में होगा। तो आप लोगों को डिवाइड नहीं होना है, आप लोगों को नॉर्मल स्वभाव में जाकर अपना शांत तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखाना है, अपना जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर प्रेजेंट वहां पर होना है। क्योंकि जब तक यहाँ पर लोग सड़कों पर नहीं उतरते तब तक ये आवाज नहीं सुनते। जब लोग सड़कों पर उतर जाते हैं फिर ये जरा पर ऐसी कुछ कमेटी वमेटी बनाकर फिर यहाँ पर ये बात को टहलाने की कोशिश करते हैं। की बार जब तक सिस्टम चेंज ना हो जाए तब तक हटना नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलती हैं यार चीजें, मतलब अपने हक की भी लड़ाई ना लड़े इंसान जो है, तो फिर क्या ही फायदा रह गया इन सब चीजों का यहाँ पर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी आसपास में, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश करना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार एटलीस्ट आप लोग जाकर चीजों को सपोर्ट दिखाना। जो जा नहीं सकते हैं वो ट्विटर पर जहां पर भी आप लोग इसको रीट्वीट कर सकते हैं, चीजों को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करिए। क्योंकि जब तक ये चीजें ज्यादा लार्ज स्केल पर सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा, जिस तरीके से भी आप लोग अपने पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, पार्टिसिपेशन जरूर दिखाना यहाँ पर। और मैं तो थैंक्स बोलूंगा यार टीचर को, जो भी यहाँ पर इतने सारे टीचर इतनी शिद्दत के साथ में इन चीजों को उठा रहे हैं यहाँ पर, वरना सारी चीज चलती रहे, कोई ध्यान ही ना दे, बात ही ना करो इनके बारे में, ठीक है। तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करना यार, बस यही बात ही बोलनी थी आप लोगों को।